बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है स्किन। तो स्किन, एज वी नो, इट इज़ द आउटर मोस्ट लार्जेस्ट एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। एंड प्रोटेक्शन, thermoregulation, water balance are some of its functions. It acts as sensory organ too, as there are many sensory nerve endings are present on the surface of the skin. ठीक है। When we move from outer to inner, we divided skin into epidermis, then dermis, superficial fascia, और सुपरफिशियल फेशिया को ही हम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। सुपरफिशियल फेशिया डर्मिस को बोन्स से या डीप फेशिया से कनेक्ट करती है। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द सुपरफिशियल लेयर। इसमें जो एपिथेलियम होती है दैट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और ये थिकेस्ट होती है एट पाम्स एंड सो। ओके, नाउ डर्मिस। डर्मिस इज द डीप पार्ट, और ये बनी होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती है। नाउ हम स्किन की अपेंडेजेस के बारे में देखते हैं। देयर आर 4 अपेंडेजेस ऑफ द स्किन, यानी कि पार्ट्स ऑफ द स्किन। उसमें सबसे पहले आ जाता है नेल, हेयर फॉलिकल और साथ ही ग्लैंड्स। ग्लैंड्स 2 तरह के होते हैं इन द स्किन। एक तो सेबेशियस ग्लैंड है, इसी को हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम सुडोरोफोरिक्स। सेकेंड है। ठीक है। अब हम देखते हैं नेल। नेल इज बेसिकली अ केराटिनाइज्ड प्लेट। Keratinized plate, as we know, there are 4 edges of a nail. So one is a free edge, that is the distal edge. ठीक है। और नेल की बाकी की 3 साइड्स ओवरलैप होती हैं स्किन फोल्ड से, जिनको हम नेल फोल्ड्स भी कहते हैं। स्किन सरफेस जिसके ऊपर नेल प्रेजेंट होता है दैट इज नेल बेड। एंड प्रॉक्सिमल जो एज होता है ऑफ द नेल, उसको हम नेल रूट कहते हैं। ठीक है। हम डायग्राम से समझते हैं। दिस इज द डॉर्सल सरफेस ऑफ द फिंगर टिप। ठीक है। इसके ऊपर ये केराटिनाइज्ड प्लेट है, इसको हम नेल कहते हैं। ठीक है।
अब हम देखते हैं कि दिस इज द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, ठीक है, सॉरी डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द फिंगर। इसके ऊपर ये नेल प्रेजेंट है और इसके नीचे ये जो स्किन सरफेस है इसको हम नेल बेड कह रहे हैं। एंड दिस प्रॉक्सिमल एज इज नेल रूट। The next appendage is hair follicle. ठीक है, follicle is basically the invagination of the epidermis into the dermis. ठीक है, इसके हम लोग पार्ट्स देखते हैं। हेयर बल्ब होता है, दैट इज द एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द हेयर फॉलिकल एंड इट इज कनकेव एट इट्स एंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है हेयर पैपिला। हेयर पैपिला, this concavity is occupied by the blood vessel, that is hair papilla. Then आ जाता है erector pili. Erector pili is basically a band of smooth muscle. Muscles हमारे पास तीन तरह के होते हैं, skeletal muscle, smooth muscle और cardiac muscle. ठीक है, तो जो हमारे पास erector pili है that is band of smooth muscle. Band of smooth muscle that connects the under surface of follicle to the superficial surface of the superficial surface of the dermis. ठीक है, फॉलिकल की अंडर सरफेस को डर्मिस के साथ कनेक्ट करता है, दैट इज, हम बाद में डायग्राम से भी देखते हैं। और इरेक्टर पाइलाई मसल जो है उसको नर्व सप्लाई करती है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्व। अब हम थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं। दिस इज बेसिकली अ हेयर फॉलिकल, ठीक है, एंड दिस एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द हेयर फॉलिकल इज हेयर बल्ब and it is concave at the end, and here are vessels occupied this concavity. This is hair papilla and this is the erector pili muscle. This layer is epidermis. This region is dermis and this is below this superficial fascia. Now the third appendage of the skin is sebaceous gland. It is also known as the oil gland. It opens into the hair follicle. It secretes oily material that is known as sebum. And sebum का क्या function होता है? That moisturize the skin and hair. Present lie within the dermis, located everywhere on the body except the palms and soles. It is true exocrine gland. Here is the diagram. This is the hair follicle. This is the egg.
sebaceous gland. This is exocrine gland and it opens into the hair follicle. It secretes oily materials, that is sebum, that moisturize the hair and upper surface of the skin. Now the fourth appendage of the skin is sweat gland, जिसे हम सुडोरीफेरस ग्लैंड भी कहते हैं. Sudori means sweat and ferris means bearing. The sweat bearing gland, that is sweat gland. इसका नाम इसलिए सुडोरीफेरस gland है. This is a long tubular and spiral gland. It is located over the surface and it is numerous on the palms and sole. पीछे हमने पढ़ा था कि sebaceous gland palm and soles पे present नहीं होते, जबकि sweat glands palm and sole के ऊपर सबसे ज़्यादा present होते हैं. यही वजह है कि हमारे हाथों में और पाँव की soles में सबसे ज़्यादा sweat present होती है. It has two parts. One is secretory portion, that is coiled deep in dermis, and the other is excretory duct. Excretory duct excrete करती है जो प्रोडक्ट्स बनी हुई होती हैं, secrete होती हैं secretory portion से, उनको excrete करती है on the surface of skin. Sweat gland का major role in regulation of the body temperature. Here is a diagram for sweat gland, that is long tubular and spiral gland. ठीक है, इसके दो पोर्शन है. ये जो पोर्शन है दैट इज secretory portion. And this is excretory duct. It excretes the product onto the surface of the skin. इसके ऊपर से वेसल्स गुजर रही होती हैं जिसके अंदर से ये प्लाज्मा को लेता है और फिर उसको स्वेट के अंदर उसके प्रोडक्ट्स को यूज करता है, प्रोडक्ट्स बनाता है और फिर उनको एक्सक्रीट आउट कर देता है. दैट इज अबाउट द स्वेट ग्लैंड्स. It is all about the skin and skin appendages. Thank you so much.